हो गए। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हैं आपकी क्लास नंबर 3 और एक लास्ट डेमो लेकर, जो कि आपके निर्माण बैच एसएससी सीजीएल 2023 के लिए कराई जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोला गया था कि शुरू की जो 3 डेमो होंगी वो आपकी यूट्यूब पर होंगी, और कल से जो आपकी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी क्लासेस, जितने भी सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। तो आप लोगों ने, जिन्होंने भी बैच नहीं लिया है, आज लास्ट डे है, तो आज उस बैच को आप रात के 12 बजे तक शायद परचेज कर सकते हैं विद डिस्काउंट 20%। कल से आपका डिस्काउंट जो है वो बंद हो जाएगा और क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगी। 3 दिन का डेमो काफ़ी होता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें पढ़ना है यहाँ पर या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो गुड इवनिंग आप सभी को। नमस्ते भैया, आलोक, हरेंद्र, आशीष, अजय, स्टूडेंट लाइफ, राजू, योगेश, प्रिया, कैसे हो सभी लोग भाई? 2 दिन क्लासेस आपकी हुई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी उनको थोड़ा सा और एनालाइसिस करके उनके ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, आपको वर्कशीट मिल रही है प्रॉपर, और वर्कशीट आपको वही मिल रही है जो मैं क्लास में आपको कराता हूँ। थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है, थोड़ा सा पूछने के तरीके में फ़र्क हो सकता है। आप अब ये उम्मीद अगर कर रहे हो कि सर अगर जो करा रहे हैं बस डिजिट अलग कर दें, बाकी सब वही आ जाए मिल जाए, वो नहीं होता है। हमें ना कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है। और चीज़ें हम कब सीखेंगे? जब चीज़ों के कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे हम। तो आप सवाल की वैरायटी के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट सीखो और वैरायटी खुद डिस्कवर करो कि कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कल एक मैंने होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये आपका टाइम टेबल है, और ये जो आपका 720 रुपये में 20% डिस्काउंट के साथ में, ये केवल आज ही के लिए वैलिड है क्योंकि आज आपकी 3rd डेमो है। चलें, तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने, मुझे पता भी नहीं है कौन सा क्वेश्चन था। क्या यही क्वेश्चन होमवर्क दिया था भाई? है, यही क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क। क्या आंसर आ रहा था इसका, बताएंगे एक बार? सवाल है कि 15x प्लस 7y अनुपात 7x प्लस 15y बराबर 29/37 है। तो 15x² प्लस 7y² प्लस 7x² अपॉन 7x² प्लस 15y²। आज मैं आपका लेवल बढ़ाने वाला हूं। पहला दिन था, बहुत आसान था, चीजें मैं आपको बता रहा था कि रेशियो में होती क्या है। कल जो लेवल था थोड़े से मैंने लैंग्वेज के सवाल डाले, और आज का जो लेवल होने वाला है वो बहुत अच्छा लेवल होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसके लिए तैयार होंगे। ठीक है, चलें करें स्टार्ट। यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 15x प्लस 7y अपॉन 7x प्लस 15y, ये क्या दिया हुआ है भाई? 29/37। अब बहुत सारे बच्चों ने यहां पे क्या किया होगा मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी होगी। सही है, वहां से भी एक्स वाई का अनुपात निकलेगा। यही किया, एक बार थम्स अप करके बताओ। यही किया है ना, कि आपने ना क्रॉस मल्टीप्लाई की होगी और वहां से एक्स वाई का अनुपात निकाल के यहां पे रखा होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें सोचता कि इसमें मैं और क्या कर सकता हूं, तो शायद इसे हम कर जाते। आप एक चीज देखो, गौर करना यहां पे, अगर मुझे 37 रखना है ये, और ये नीचे वाले अनुपात से आया होगा डिनोमिनेटर से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का अनुपात मिलेगा, आपको मिलेगा। आप मुझे बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 37 है और ये इधर से ही आया होगा, इस वाले डिनोमिनेटर से। ये वाला जो 29 है ये कहीं ना कहीं इसी से ही बना होगा। तो क्या मैं एक्स और वाई की वैल्यूज को एज्यूम कर सकता हूं? जैसे ही मैंने देखा कि यहां 7x और 15y है, तो मेरे दिमाग में ना कैलकुलेशन होनी शुरू हो गई। कैलकुलेशन होनी शुरू हो गई कि 15 दूनी 30 और 7 37 बन रहा है। यानी कि y की वैल्यू को अगर मैं 2 रख दूं और x की वैल्यू को 1 रख दूं, तो 15 दूनी 30 और 7 37 बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू 2 और x की 1 ही हो। ये कब सही बनेगी? जब ऊपर भी ये 29 बना रही हो। तो y की वैल्यू को अगर मैंने 2 और 15 की वैल्यू को मैंने x की वैल्यू को 1 रखा, तो 15 एकम 15, 15 और 14 29। अरे वाह, न्यूमरेटर भी बन गया।
तो यानी कि मैंने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यहां पर देखा और x और y मुझे 1 और 2 मिल गए। x और y कितने मिल गए? 1 और 2। भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपने हिट एंड ट्रायल किया और आपको x और y की वैल्यू मिली। और आप इस x और y की वैल्यू को इसमें रख दो जो पूछ रहा है, 15x² प्लस 7y² बटे 7x² और प्लस 15y²। तो जब यहां पर रखेंगे आप कितना आएगा x की वैल्यू? 15 एकम 15 प्लस 2 दूनी 4 सत्ते 28 बटे 7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4 15 चौके 60। ये कितना बनेगा? 8 5 13 43/67। कहां है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप चीजों को आसान बना सकते हैं। आप अगर नहीं हिट एंड ट्रायल लगाते या फिर नहीं हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती कि हिट एंड ट्रायल से बन रही है, तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, 37 की मल्टीप्लाई इसमें करता बराबर 29 की मल्टीप्लाई इसमें करता और वहां से x और y निकालता। वो भी है, वो भी करेंगे हम बहुत सारे सवालों में। यहां तो हमने जस्ट हिट एंड ट्रायल देखा और हमारा आंसर हमें मिला। जैसे अब थोड़ा सा ये सवाल करिए, एसएससी एमटीएस 2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से करो बच्चे, जल्दी से करो और बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल है 6x प्लस 5y 6x प्लस 5y अपॉन 6x माइनस 5y बटे 11 बटे 5। कल जो सबसे लास्ट में कॉन्सेप्ट बता के गया था, कौन सा? कंपोनेंडो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट। कि एक बार आपने देखा बच्चे, एक बार 6x में वही संख्या जुड़ रही है और एक बार 6x में से वही संख्या माइनस हो रही है, क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है? भाई कैसे पहचाने कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है? मैंने देखा 6x में एक बार जो संख्या जुड़ रही है ना, वही संख्या माइनस हो रही है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। और कंपोनेंडो डिविडेंडो में इसे ही रूल को मैं फिर से लगाऊंगा तो 6x आ जाएगा ऊपर और 5y आ जाएगा नीचे। और इधर कितना बन जाएगा? एक बार ये दोनों जुड़ेंगे 11 और 5 16 और एक बार 11 में से 5 गया तो 6। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, यहां तक कहानी, डर तो नहीं गए। मैंने क्या कहा? मुझे मिला ये चीज और मैंने देखा यार ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है। और जैसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी दिखी तो 6x ऊपर लिखा, 5y नीचे लिखा, 11 में 5 जोड़ा 16, 11 में से 5 घटाया 6, बस हो गया। भाई ये जो x अपॉन वाई आपको मिलेगा ना, ये 16 बटे 6 तो था ही, ये 5 चला जाएगा ऊपर और जो ये ऊपर 6 था ये आ जाएगा नीचे। बस हो गया सवाल। क्या करेंगे? 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, क्या मिला हमें? 5 चौके 20 बटे 9। तो x और y कितना मिला? 20:9, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हमें ये नहीं सोचना है कि सर हम तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? भाई सवाल सवाल होता है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो। मैं सवाल का लेवल देखकर आपको कराऊंगा, ना कि एग्जाम का देखकर कि कौन से एग्जाम में आया है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या हो गया? 20/9। कल के कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर है। एक और सवाल देखते हैं, ये सवाल करिए जल्दी से, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से, आज बड़े बड़े सवाल भी आपको मैं कराने वाला हूं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लैंग्वेज के सवाल हैं और मजा आएगा आपको करने में। उनके बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, आप बुक्स में देखेंगे ना, बहुत बड़े बड़े तरीके आपको मिलेंगे। और उनके शॉर्ट तरीके, सोचने वाला तरीका, ऐसे रटने वाला तरीका नहीं बताऊंगा, सोचने वाला कि हाँ ऐसा ही होगा। देखो उसने कहा A/B जो है वो 5/7 है। उसने कहा 5A-3B और 4A-2B बताना है। ये तो सिंपल है यार, ये तो बड़ा सिंपल है। A की वैल्यू को 5 और B की वैल्यू को 7 टिकाओ और आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? भाई हमें दिया हुआ है A/B, कितना? A/B 5/7 है और मुझसे पूछ रहा है 5A-3B बटे 4A-2B।
तो क्या करना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू को 5 और बी की वैल्यू को 7 रखना है। सवाल हो गया। तो यहां पर जैसे मैं ए की वैल्यू को 5 रखता हूं तो 5 पूरे 25 माइनस बी की वैल्यू को 7 रखेंगे 7 तिया 21 बटे ए की वैल्यू को 5 रखेंगे 5 चौके 20 माइनस 7 दूनी 14। तो कितना मिलेगा, 25 में से 21 गए 4 और 20 में से 14 गए 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या आंसर मिला हमें, 2:3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आसान था ये सवाल, तो आपने बड़े आराम से कर लिया होगा। चलो थोड़ा सा अब कुछ और करते हैं, ये करते हैं जी। करो ये सवाल। करो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए दिया हुआ है 7 4 5 और आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 16 और आपसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपसे पूछा हुआ है। जल्दी से बताओ क्या इसमें हम कर सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी आपकी परेशानी बढ़ेगी, आपको चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होंगी समझने में। वही तो कमी है जिसे पूरा करने के लिए बैच खरीदा है हमने। भाई आप खुद सोचो, सारे सवाल आप कर लो, सारे कॉन्सेप्ट मैंने सवाल दिया आपने आंसर बता दिया, फिर काहे बैच खरीदा आपने, पैसे क्यों वेस्ट किए, पैसे लगाए हैं, बैच खरीदा है इसी वजह से कि कुछ कमी है वो दूर हो। तो वो कमी अगर दूर होंगी तो परेशानी तो थोड़ी सी होनी है, और वो परेशानी झेलने के लिए तैयार हो तो आपकी कमी दूर होंगी। ठीक है, यहां पर देखिए उसने कहा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए दिया हुआ है इतना, तो क्या मैं इसको 7R, इसको 4R और इसको 5R कह सकता हूं, कह सकते हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं बच्चे, अगर मैं सारे रेशियो को जोड़ दूं तो 2 बार तो ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार ही सी आया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर कितना है, इधर भी जोड़ दो, 7 और 4 11 और 5 16R। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन सबको जोड़ दो तो 2A 2B 2C, इधर जोड़ा तो 16R। ठीक है भाई, अगर इनको 2 कॉमन मैं ले लूं यहां से तो क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, कितना है ये 16R, ये 2 कटेगा कितनी बार 8 बार। तो बच्चे क्या मिला मुझे, A प्लस बी प्लस सी क्या मिल गया 8R। अब अगर A प्लस बी प्लस सी मिल गया तो क्या ए बी सी की मैं अलग अलग वैल्यूज बता सकता हूं, सोचो, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, ए बी सी 16 दिया हुआ है, इसकी कोई नीड नहीं है, हमें कोई नीड नहीं है इसकी, हमें ऑप्शन रेशियो में निकालें तो हम ये ओरिजिनल वैल्यू की कोई नीड नहीं है। मैंने पहली लाइन से ही क्या किया, मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी 8R। बच्चे अगर मैं a प्लस बी कितना है 7R, अगर मैं यहां पर रखता हूं इस 7R को तो क्या C मुझे मिलेगा, 8 में से 7 गया कितना 1, अगर मैं रखता हूं तो। और अगर मैं B प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4R, अगर मैं यहां पर रखता हूं तो क्या A मुझे मिल जाएगा, 8 में से 4 गया 4R। और जो C प्लस ए की वैल्यू है कितनी 5R, और अगर मैं इसको यहां C और A रखता हूं तो क्या B मिल जाएगा मुझे, 8 में से 5 गया 3R। A प्लस बी प्लस सी मिल गया आपको कितना 4 3 और 1, कितना मिला 4 3 और 1, ए बी सी मिला हमें। अब ए बी सी 4 3 1 मिल गया, आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यस भाई, ए क्या मानो आप, ए क्या रखो आप, ए को रख दो 4, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, बी को क्या रखो 3 और सी को 1, तो 3 तिया 9 प्लस 1 बटे ए बी कितना है, ए बी कितना है 4 तिया 12
प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, कितना मिला? 16 9 25 और 1 26, 12 और 3 15 और 4 19, कितना मिला हमें? 26 और 19, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी जो 16 दिया हुआ था, इसकी क्या नीड थी? कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है सर नीड? क्यों नहीं है नीड? क्योंकि हमें चीजें अनुपात में पूछी है, इसीलिए हमें a प्लस बी प्लस सी की ओरिजिनल संख्या की नीड नहीं है। मैंने ए बी सी की जो वैल्यू है वो रेशियो में निकाली और उठाकर रख दिया, जो मुझसे पूछा था, मेरा आंसर आ गया। कितना? 26 19, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक और सवाल दूं ऐसा ही आपको। ये सवाल है, जैसे ये सवाल करना सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही सवाल है बच्चे, ये भी सेम ऐसा, मगर कुछ भी चेंज नहीं है। जिन लोगों को उस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, एज इट इज सवाल आपके लिए लेकर आ गया सेम। आराम से पढ़ना, इसे भी आराम से पढ़ो। सेम सवाल है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का जो रेशियो है वो 6 8 7 है। ओके, ए बी सी की आयु का योग 42 है, वही चीज है पिछले वाला क्वेश्चन। और आपसे पूछा है b माइनस ए, सी माइनस बी और c माइनस ए। तो आपका काम क्या है? सबसे पहला काम है ए बी सी का रेशियो बनाना। तो वो कैसे बनेगा बच्चे? वो बनेगा, मैंने कहा आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। क्या दिया हुआ है? ये 6 8 और 7, यही कहानी दी हुई है कि नहीं? हाँ सर, यही दी हुई है। तो क्या मैं इसको 6R 8R और 7R कह दूं? तो अगर मैं इन ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ूंगा तो ये सब जुड़ जाएगा। तो a भी 2 बार आया है, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 7 21R के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 21R के बराबर। यहां से ए बी सी कितना आ गया भाई? a प्लस बी प्लस सी, भाई 2 कॉमन आ जाएगा और वो इधर चला जाएगा, 21/2R। बात क्लियर है? a प्लस बी प्लस सी कितना है? 21/2R। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है बच्चे। अगर मैं a प्लस बी 6R यहां पर रख देता हूं तो c मिल जाएगा 21/2 माइनस 6, कितना है भाई? 6 दूनी 12, 8 और 1 9, 9/2, ये c आ गया। अगर मैं आपसे यहां पूछने लगूं b प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूं ये वाली 8, तो a मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 21/2 माइनस 8, 8 दूनी 16 और 5 21, 5/2R। और अगर मैं यहीं पर a और c की वैल्यू रख दूं जो कि 7 है, तो भैया आपको मिल जाएगा b, कितना मिलेगा? 21/2 माइनस 7, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7/2R। ये आपको ए बी सी की वैल्यूज मिली है रेशियो में। अगर मैं इनका रेशियो बना लूं बच्चे, अगर मैं इनका रेशियो बना लूं ए बी सी का, तो कितना मिलेगा? a कितना है? 5/2, b कितना है? 7/2 और c कितना है? 9/2। तो बटे दो खत्म, 5 7 और 9, ये ए बी सी का रेशियो आपको मिल गया। बस जो पूछा है लगाओ, आपका आंसर मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं यहां तक की कहानी। यहां तक की कहानी क्या थी सामने देखो, जिनको समझ में नहीं आया है, जिनको आया है वो यहां से आंसर बताएं अपना, जिनको नहीं आया वो इधर देखो। यहां पर दिया हुआ था a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। आपको दिया हुआ था 6 8 और 7, मैंने सबको जोड़ दिया, तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c, और नीचे का सब जुड़ गया तो 21R। यहां से ए बी सी कितना मिला बच्चे? 21/2, 21/2 मिला। और ए बी सी 21/2 अगर मिला है तो फिर ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। मेरे पास a प्लस बी है, मैंने यहां पर रखा 6, उधर जाकर 21 में से माइनस हो जाएगा 21/2 में से, तो 9/2।
मेरे पास b प्लस सी 8 है, मैंने यहां पर रखा, उधर जाएगा तो 21/2 में से माइनस हो जाएगा। और मेरे पास c प्लस ए है, मैं अगर यहां पर a और c की वैल्यू रखता हूं तो उधर जाकर 21/2 में से ये माइनस हो जाएगा, तो b मिलेगा 7/2। यहां से ए बी सी का रेशियो मिला, जो पूछा है उसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चले, क्या आंसर पूछा है, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। आपसे पूछा है b माइनस ए, b माइनस ए यानी कि 7 में से 5 गए 2 अनुपात। आपसे पूछा है c माइनस बी यानी कि 9 में से 7 गए 2 अनुपात। आपसे पूछा है c माइनस ए, 9 में से 5 गए 4। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 2 और 9 में से c माइनस ए, 2 2 4 आ रहा है ना, और हाँ ठीक है, ये और कटेगा 1 1 और 2, 1 1 और 2 बार और कटेगा ये भाई, 2 2 4 है ना, ये एक बार और कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो आपका जो आंसर है कितना बना, ऑप्शन नंबर डी। अब इस चीज को थोड़ा सा आसान और बना सकते थे हम, थोड़ा सा आसान कैसे बना सकते थे हम इसको थोड़ा सा आसान, देखिए जिनको नहीं आया समझ में, कुछ परसेंट बढ़ा होगा उनका, इसको आसान थोड़ा सा यहां से बना सकते थे हम। क्या हमने किया, क्या हम कर सकते हैं, और क्या हम कर सकते थे, और क्या हम करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है आसान बनाने की। एबीसी आपको 21/2 मिला, एबीसी आपको 21/2 आर मिला। अब हमें दिया हुआ है एबीसी की वैल्यू 42 दी हुई है, तो क्या बच्चे मैं एक काम कर सकता हूं कि 21/2 आर को 42 के इक्वल कर दूं। मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं अपने आप को। मैंने कहा कि 21/2 आर को मैं 42 के इक्वल कर दूं, तो 21 दूनी 42 और 2 उधर जाएगा, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 4। बस बन गया आसान, बन गया आसान। मैंने कहा आर की वैल्यू अगर 4 मिल गई तो भाई फिर तो जिसकी वैल्यू आपसे पूछी हो आप आराम से निकाल सकते हो। भाई एबीसी की वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। आप आर की वैल्यू मिल गई, आप यहां पर रख लो, या फिर आप ए और बी सी के अलग अलग वैल्यूज निकालकर इससे भी सॉल्व कर लेना। मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया कि यहां से आप ओरिजिनल वैल्यू निकालकर यहां पर रख देना और फिर घटाकर ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज भी निकाल लेना। चलो थोड़ा सा चलते हैं और, लो थोड़ा सा और मैंने इसमें लेवल बढ़ा दिया आपके लिए। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है, ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन तरीका वही जो हम सीखते आए हैं, थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। जल्दी से दिमाग लगाओ बच्चा, इसमें क्या हम कर सकते हैं, जल्दी से दिमाग लगाओ। भाई यदि ए बी सी इस प्रकार की धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर है ये एबीसी, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर ए स्क्वायर 34 61 45 है, तो बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए आपको बताना है। सेम तरीका, सेम तरीका। एक बच्चा कह रहा है कि इतने छोटे सवाल सीरियल में नहीं आते हैं, सीरियल का थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम आपको, सीरियल की, तुम सीरियल का बैच लेने आए हो यहाँ पर, सीरियल में नहीं आते ऐसे सवाल। सीरियल में बहुत बड़े बड़े सवाल आते होंगे, मुझे नहीं पता, ये सीजीएल का है जो मैं पढ़ा रहा हूं, और सीजीएल में ऐसे ही आते हैं। तुम सीरियल का पढ़ने आए हो, कंफ्यूज आ गए हो का भैया देख लो, जिसको ऐसा लग रहा है ना, जो अपने आप में ये डिसाइड कर रहा है कि ये सवाल नहीं आता है, ये आता है, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, अभी भी मौका है। अगर कोर्स ना खरीदा हो तो मत खरीदना। अगर उनको ये लगता है कि ऐसे सवाल सीजन में नहीं आते हैं, आप या तो सेल्फ स्टडी करो, या फिर जहां आपको लगे कि हाँ ये भाई साहब पेपर बना रहे हैं यहीं से आता है, तो प्लीज आप वहां जाकर पढ़ लो। तो ऐसे कमेंट मत करो यार, बाकी लोगों को भी पढ़ने दो। एबीसी इस प्रकार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर, ये है, तो ये आपको बताना है क्या होगा। देखो एक बार सबको जोड़ दो बच्चे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर, और अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा कितना मिलेगा हमें, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल का 1, 6 और 4 10 3 13 और 1 14,
140 आर, आर लिख लो, सेम है ना, 5 और 1 6 और 4 10, 6 और 4 10, 3 13 और 1 14, सही है। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 140 आर के, तो 2 से कटेगा 70 बार। ठीक है, इनको मैंने क्या माना था, 34 आर, 61 आर और 45 आर, ये माना है। अब यहां से सेम प्रोसेस जो मैं पिछले 2 क्वेश्चन में आपको सिखा कर आया हूं, सेम, बस लेवल बढ़ाया है और कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 34 आर, यहां पर रखता हूं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर कितना मिलेगा बच्चे, 70 में से 34 जाएगा तो 36 आर मिलेगा, या 36 यूनिट ही मानो, 36 आर स्क्वायर आप इसे कह सकते हो। आर स्क्वायर बोलो, या इसको ना आर को हटाई दो, ताकि जब आप अंडर रूट लो ना तो कंफ्यूज ना हो, जब आप अंडर रूट लो तो कंफ्यूज ना हो, ये आर को हटाई दो, आप आर के सिस्टम को हटाई दो, आर स्क्वायर मानना चाहिए क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, मैंने हटाई दिया। मैंने कहा 70 में से सी स्क्वायर जो मिलेगा हमें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 34, ये 70 में से घटेगा कितना मिलेगा, 36। अगर मैं यहां से सी की वैल्यू आपसे पूछूं तो सी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 36 यानी कि 6, सी की वैल्यू मिल जाएगी 6। ऐसे ही मुझे बताओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, ये है 61, और अगर ये उधर जाएगा तो ए स्क्वायर कितना मिलेगा, 70 में से 61 गया तो 9, और यहां से ए कितना मिल जाएगा, 3, ए कितना मिल जाएगा, 3। ऐसे ही सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 45 दिया हुआ है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 45 को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो मिलेगा 25, और यहां से b बराबर कितना आ जाएगा, 5। सारी वैल्यूज मिल गई आपको, जो पूछा है रखो और आंसर बताओ, बस आसान है ना। आपसे पूछा है क्या, b माइनस ए यानी कि b माइनस ए, 5 में से 3 गया कितना, 2, अनुपात। आपसे पूछा है c माइनस बी, यानी कि c है 6 b है 5 यानी कि 1। आपसे पूछा है c माइनस ए, c है 6 a है 3 यानी कि 3। आपका आंसर कितना आ गया भाई, 2 1 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नए हैं, वैरायटी नहीं है, थोड़ा सा परेशान ये कर सकते हैं, लेकिन मजा आएगा सवाल करने में, तभी तो पैसा वसूल है, नहीं तो यूट्यूब पर सारी चीज मिलेंगी आपको, है ना। चलो एक और सवाल करते हैं, आ जाओ इस सवाल पे, करो जी। अब ऐसे सवालों की अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा ऐसा, और फिर खत्म करके जो प्योर लैंग्वेज वाले सवाल हैं उनकी तरफ हम चल देंगे। आपका फीस कितना है, क्या बात कर रहे हो तुम यार, कहां समझू मैं इस बात को। ये कहो बैच का फीस कितना है, ये पूछ रहे हो आपका फीस कितना है, हद हो गई यार बिल्कुल। करो सवाल जल्दी से। बड़ा प्यारा सवाल है ये मैं कह रहा हूं घुमा देगा। मैंने आपसे पहली क्लास में वादा किया था कि बहुत आसान सवाल से शुरुआत करूंगा, मॉडरेट सवाल पे जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर और हाई लेवल तक जाऊंगा, किसी भी एक टॉपिक को उठाया तो। जैसे मैंने रेशियो का टॉपिक उठाया जो बिल्कुल बेसिक रेशियो है, बेसिक रेशियो में भी क्या हाई लेवल बन सकता है, वो मैंने पहुंचा रहा हूं। इसके बाद लैंग्वेज का सवाल बहुत आसान उठाएंगे और उसका भी बड़ा हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया हुआ है a बटे बी बराबर सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बराबर ई क्यूब बटे एफ क्यूब, और ये सब दिया हुआ है 16 के बराबर। अब आपसे पूछा है क्या कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर प्लस ई की पावर 6 सी की पावर 4 डी की पावर 4 ई की पावर 6 एफ की पावर 6 और बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर डी की पावर 4 सी की पावर 4 एफ की पावर 6 और ई की पावर 6। इतना बड़ा सवाल, क्या करें इसमें, कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा भाई यहां पर हमें।
भाई मैं अगर सभी का स्क्वायर कर दूं, जो कंडीशन मुझे दी हुई है, अगर मैं इन सभी का वर्ग कर देता हूं, क्या कुछ मिल सकता है मुझे? देखना, क्या कुछ मिल सकता है मुझे? अगर मैं इन सभी का वर्ग कर देता हूं तो मिलेगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर सी की पावर 4 बटे डी की पावर 4 बराबर ई की पावर 3, 3 का भी स्क्वायर 6 हो गया, मैंने स्क्वायर कर दिया, ई की पावर 6 बटे एफ की पावर 6, और ये किसके बराबर है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। मैंने सभी का स्क्वायर कर दिया, बहुत कुछ मिला मुझे स्क्वायर करने से। मुझे ये पता चला ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो और इसको भी आप ये लिख सकते हो, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, सब 256 के बराबर होगा, सब 256 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा तो सर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 डी की पावर 4 ई की पावर 6 ये पावर 6, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें इन्होंने कंपाउंड रेशियो लगाया है। रुकना बच्चे, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया था, इसे ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं क्वेश्चन को, इसको ना ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं इसको। ओरिजिनल फॉर्म में ये है, ओरिजिनल फॉर्म में ये है, ये पूरा यहां पर लाइन है, मैंने थोड़ा सा छुपाया था। मैंने सोचा कंपाउंड रेशियो का यूज ना करें, लेकिन कंपाउंड रेशियो का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर √3 कहीं भी नहीं है, कंपाउंड रेशियो का यूज करना पड़ेगा। देखो ये पूरी लाइन मिल गई अब हमें बीच में। तो कंपाउंड रेशियो क्या कहता है? कंपाउंड रेशियो कहता है कि अगर कोई अनुपात आपस में बराबर है, कोई अनुपात आपस में बराबर है, तो ऊपर न्यूमरेटर का जो रेशियो होगा वो डिनोमिनेटर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। आप इन तीनों को आपस में प्लस कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 प्लस ई की पावर 6, यानी कि अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर हैं तो न्यूमरेटर 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा न्यूमरेटर मैं इक्वल कर रहा हूं, नीचे डिनोमिनेटर किसके बराबर हो जाएगा? 3b स्क्वायर के बराबर। बच्चे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर के बराबर है और ये भी ए स्क्वायर के बराबर है, तो ऊपर मिलेगा 3a स्क्वायर। ऊपर क्या मिलेगा? 3a स्क्वायर। नीचे मैंने देखा b स्क्वायर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी b स्क्वायर, ये भी इसके बराबर होगा और ये भी b स्क्वायर के बराबर होगा, तो नीचे मिल जाएगा b स्क्वायर। हमें यहां से क्या मिला? a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो यानी कि मैं जो मुझे यहां पर अंडर रूट में दिया हुआ है ये पूरा, ये मैं लिख सकता हूं क्या? a स्क्वायर बटे b स्क्वायर के बराबर, जो पूरा अंडर रूट में दिया हुआ है। देखना, जो पूरा अंडर रूट में दिया हुआ है और ये इनका रिवर्स है, ये इनका रिवर्स है, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ये 3 कहां से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, रुकना, वो कंपाउंड रेशियो होता है, वो 3 कहां से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये b स्क्वायर जो है, ये d की पावर 4 और f की पावर 6, ये तीनों आपस में बराबर हैं। भाई जो हमारा डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो भी आपस में बराबर है, तो अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो ना, तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो जो ये d की पावर 4 है इसे आप b स्क्वायर लिख सकते हो और इसे भी आप b स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहां मिलेगा हमें b स्क्वायर, 3b स्क्वायर और नीचे 3a स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, यहां मिला b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये क्या मिलेगा? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बस हो गया सवाल। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर किसके बराबर है? 256 रूट के। ये किसके बराबर है? 1 बटे 256 रूट के, है ना, ये अपोजिट रेशियो है। ये मिलेगा 16 प्लस 1 बटे 16, यानी कि 257
बटे 16। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा बी, ये रहा सी। ठीक है, एक बार इसे देखो, मैं बताता हूं फिर कंपाउंड रेशियो होता क्या है। मैं बताऊंगा कंपाउंड रेशियो होता क्या है, देखना, मेरी बात सुनना। यहां पर क्या दिया हुआ था? a बटे बी बराबर सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर ई क्यूब अपॉन एफ क्यूब बराबर 16। ये दिया हुआ था हमें। मैंने क्या किया? मैंने सबका स्क्वायर कर दिया। मैं जब सबका स्क्वायर करने गया तो ये भी स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर करोगे, ये सबका पावर डबल हो गई। यहां तक चीज क्लियर है? अब मैंने कहा कंपाउंड रेशियो क्या होता है बच्चे? अगर तीन रेशियो आपस में बराबर हैं तो ये न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो न्यूमरेटर को, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ए स्क्वायर C4 और E6, इन तीनों को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब जो डिनोमिनेटर था बी स्क्वायर D4 और F6, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इनको भी मैं बी स्क्वायर 3b स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां 3 से 3 कट गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इधर अंडर रूट में अपोजिट रेशियो है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां रखा, आंसर मिला मुझे 257/16। सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है इसे। चलो एक सवाल और करते हैं। ये सवाल करिए, ये प्योर आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है, प्योर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है, प्योर। 3 से 3 कट के स्क्वायर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अब बराबर 7/3, बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी बराबर 7/1, और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बराबर 3/1। आप ए बी और सी का रेशियो आपसे पूछा नहीं है, एसीडी पूछा है। क्या आप अपने अग्नि अस्त्र का यूज कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं सर। सबसे पहले तो ए अपॉन बी का रेशियो बताओ यहां से, फिर बी अपॉन सी का, और फिर सी अपॉन डी का। फिर हम अपने अग्नि अस्त्र का यूज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना। ऑप्शन एलिमिनेट करना कैसे? आप मुझे बताओ, क्या ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है? भाई मैं फिलहाल अभी इतने की आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है? यस और नो? क्या ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी है। अगर मैं इन्हें ओरिजिनल में लेकर आऊंगा तो ये ए बटे बी बन जाएगा, और इधर कितना होगा? एक बार जुड़ेगा 7 और 3 10, और एक बार माइनस हो जाएगा यानी कि 4। तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि ए और बी आपको मिला है कितना? ए और बी मिला है 5-2। ए और बी 5-2 मिला है। अब आगे चलते हैं। दूसरा आपको बी ए प्लस सी और बी माइनस सी दिया हुआ है। अगर मैं यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो बी बटे सी मिल गया कितना? एक बार जोड़ेंगे 7 और 1 8, और एक बार माइनस करेंगे 7 में से 1 गया 6, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ये आपको बी अपॉन सी मिल गया। ऐसे ही तीसरे में आओ कि तीसरे में सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है, तो क्या यहां से मैं सी अपॉन डी डायरेक्ट लिख सकता हूं? एक बार जुड़ेगा 3 और 1 4, एक बार माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 2/1। ये आएगा 2/1। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए सी और डी, ए सी और डी। तो आप सभी का रेशियो बना लो भाई, ए बी सी डी का बना लो, वहां से ए सी डी निकाल लेना। यही कर सकते हैं कि वहां से ए सी डी निकाल लेना। ए बी सी डी मैट्रिक्स मेथड से लगा लो, या फिर जो मेथड मैंने दूसरा बताया था उससे लगा लो। ए बी कितना है? 5-2, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 है ना, बॉक्स भर जाएंगे। बी और सी कितना दिया हुआ है? 4-3, ये बॉक्स 3 लिखेगा और ये 4 लिख देगा। सी और डी कितना है? 2-1, तो ये भी 2 और ये भी 2। आपसे पूछा है 5 चौके 20 दूनी 40, और सी कितना है? 3 दूनी 6 दूनी 12, और डी कितना है? 3 दूनी 6।
ये तीनों का रेशियो पूछा है, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ACD का रेशियो देख लो कितना है, 40, 12 और 6। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 20 40। कौन सा ऑप्शन है? 20, 6 और 3, ये रहा। क्या ऑप्शन है? 20, 6 और 3। भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के AB, BC और CD निकाला आपने, और फिर ABCD निकाल दिया आपने, है ना। ये 5 2 था AB, ये बॉक्स खाली थे, ये भर दिए। BC ये था, ये बॉक्स खाली थे, ये बॉक्स के सामने जो संख्या थी भर दी। CD ये दिया हुआ था, ये बॉक्स खाली थे, तो ये मैंने भर दिए। और फिर मैंने अपने मल्टीप्लीकेशन की, तो A, B, C और D मुझे मिल गया। इज दैट क्लियर? ओके। अब चलते हैं, ये सारे सवाल खत्म है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने लैंग्वेज वाले सवालों पर। तो बेसिक रेशियो में जितना भी लेवल हो सकता था मैंने आपको करा दिया, जितना भी हाई लेवल हो सकता था। अब मैं चलता हूं अपने, हमारी जो गाड़ी है रेशियो प्रोपोर्शन में, अब वो लैंग्वेज वाले सवालों की रहेगी। जैसे सवाल है कि 3600 को सीमा, कोमल और रीता के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि सीमा और कोमल का अनुपात 1.5:2 है, और कोमल और रीता का अनुपात 2:2.5 है। तो रीता का हिस्सा क्या होगा? लगाओ जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। बुक ऑर्डर किया था, कैंसिल क्यों हो गया? कुछ बच्चे उसी का इशू होगा, ऑनलाइन का ही। अब हमारी टीम से कॉल करो, हो जाएगा दिक्कत दूर। बताएंगे जल्दी से। 3600 रुपए को बांटना है कोमल, रीता और तीसरा कौन है? सीमा के बीच में। आपको दिया हुआ है सीमा और कोमल का रेशियो। किस किस का दिया हुआ है भाई? सीमा और कोमल का रेशियो क्या है? 1.5 और 2। अब ये दशमलव वाला रेशियो कैसे करें हम? ये जो डेसिमल का रेशियो है इसे कैसे करें भाई? अगर मैं क्या काम करूं, अगर मैं पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि कोई रेशियो अगर 1 2 के अनुपात में है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो सेम रहेगा, बशर्ते सेम संख्या से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे यहां रेशियो था 1.5 और 2, अब ये पॉइंट मेरी आंखों में खटक रहा है कि ये पॉइंट है ना, ये हटना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4, पॉइंट हट गया, रेशियो मेरा आसान बन गया। यानी कि सीमा और कोमल का रेशियो कितना मिला? 3 4। पॉइंट के रेशियो भी बन सकते हैं, आप डबल कर दो या फिर एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि रेशियो हट जाए, है ना। अब आपको नेक्स्ट रेशियो किसका दिया हुआ है भाई? सीमा और कोमल का दिया हुआ है, कोमल और रीता, सॉरी कोमल और रीता। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2 और 2.5 का, ये दिया हुआ है। अब ये वाला पॉइंट भी हटाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? जल्दी से बताना, किससे मल्टीप्लाई करें? अगर मैं पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5। अब देख लो भैया, तीनों का रेशियो इक्वल कैसे करते हैं? तीनों का रेशियो इक्वल कैसे करते हैं? जो दोनों में कॉमन है सर वो तो ऑलरेडी इक्वल है, तो मैट्रिक्स तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैट्रिक्स तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो दोनों में कॉमन था के, वो ऑलरेडी इक्वल है 4, तो आप सीधा रेशियो बना सकते हो सीमा, कोमल और रीता का। कितना? 3 4 और 5, बस। और इनको जोड़कर 3600 के बराबर कर दो, 3600 के बराबर कर दो भाई। 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट का मान कितना है? 12 यूनिट का मान है 3600। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 300। 12 तिया 36 होता है ना। आपसे पूछा है रीता का हिस्सा, और रीता का हिस्सा तो 5 यूनिट है। 1 का मान 300, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान हो जाएगा
1500। कितना हो जाएगा 1500? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये अब क्या ये क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है कि मैंने जो 1.5 और 2 था इसको 3 4 कैसे बनाया? क्या ये क्लियर है कि जो 2 और 2.5 था इसको मैंने 4 और 5 कैसे बनाया? बात समझ में आ रही है इतनी कि मुझे ये दशमलव खटक रहा था ये हटाने थे, तो मैंने पूरे रेशियो को डबल कर दिया, 3 4 हो गया। पूरे रेशियो को डबल कर दिया, 4 5 हो गया। पॉइंट हट गया अपने आप, है ना? और फिर मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया और मेरा आंसर मुझे मिल गया। चले आगे एक और सवाल पे चलते हैं। कुछ नए सवाल आपको सिखाता हूं आज। ये सवाल देखो, ये सवाल देखिए, पढ़ो, बस पढ़ना है, पढ़ना है बस आपको। रेशियो इक्वल कैसे हुआ? देवेंद्र भाई पहली 2 क्लास देखो, आप जाके आपने पहली 2 क्लास नहीं देखी है तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सर रेशियो इक्वल कैसे हुआ। देखो 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में सबसे पहले हमको सवाल पढ़ना आना चाहिए। सवाल पढ़ना आता है तो सवाल करना भी आएगा। सवाल पढ़ना नहीं है, बस हमें देखना है सवाल दिखने में कैसा है, और देखते ही हम डिसाइड करते हैं कि हार्ड है या इजी है स्ट्रक्चर को, तो फिर आगे हमारा जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देगा। उसी हिसाब से चलता है आपका दिमाग, जिस हिसाब से आप उसे चलाना चाहोगे, है ना? भाई आपके दिमाग ने सोचा हुआ है कि दोपहरी में 3 घंटे सोना है, तो आप कुछ भी कर लो, आप दोपहर में 3 घंटे सोओगे, आपके दिमाग ने सेट कर लिया कि 3 घंटे सोना है। आप पढ़ने बैठ जाओ, मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा सोना है यार, दिमाग तो सोना चाह रहा है, कहीं ऐसा ना हो ब्लास्ट हो जाए दिमाग में, तो आप सोओगे 3 घंटे। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक वीक जो दोपहर का 3 घंटे का टाइम है, वो 3 घंटे में आपको मूवी दिखाऊं पूरे एक हफ्ते मॉल में बैठा के, एक हफ्ते तो नहीं सोओगे आप। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को उसके लिए प्रिपेयर कर लिया कि भाई मूवी देखने 3 घंटे, तो सोएगा ही नहीं दिमाग आपका, नींद गाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को प्रिपेयर किया उसके लिए। तो हर कंडीशन के लिए आप ही को प्रिपेयर करना है अपने दिमाग के लिए, है ना? 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है 5:4। ओके, जब कुछ नए लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि होती है, बॉयज में 12 की वृद्धि होती है, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6-7 हो जाता है, तो भर्ती की गई नई लड़कियों की संख्या क्या होगी? एक बार फिर से पढ़ के मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 432। इसमें उसने दिया हुआ है कि बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:4। मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, बॉयज और गर्ल्स क्या रेशियो है? ये है 5 और 4। मैंने यहां पर लिख दिया बॉयज और गर्ल्स का 5:4 रेशियो है, मैंने लिख दिया। अब उसने कहा कि जब कुछ नए लड़के और लड़कियां प्रवेश दिया गया, तो पहले तो आप एक काम करो, टोटल 432 है, आप ये संख्या निकालो कि बॉयज कितने हैं और टोटल गर्ल्स कितनी है, ये आप निकालो। तो आप क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, और 9 यूनिट का मान कितना है भाई? 432। 1 यूनिट का मान कितना है? 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 72। 1 यूनिट का मान मिला 48, और 1 यूनिट का मान 48 है, तो 5 का कितना होगा? 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20 और 4 24। 240 तो लड़के हैं, और 4 यूनिट का मान कितना है? 4 अट्ठे 32, हासिल का 3 और 4 चौक 16 और 3 19। 192 लड़कियां हैं। अलग अलग संख्या आपने निकाल ली। अब उसने कहा कि जब कुछ नए लड़के और लड़कियों ने प्रवेश किया गया तो लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि हुई है। भाई लड़कों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है? 12 की। तो लड़के कितने हो गए? 252। लड़कों की संख्या कितनी होगी? 252। जैसा सवाल बोल रहा है उसी प्रकार मैं लिखता जा रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। उसने कहा बॉयज और गर्ल्स 5:4 है,
टोटल 432 है। मैंने अलग अलग संख्या निकाली। फिर उसने बोला कि कुछ लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया गया, तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई, तो 240 से 12 बढ़ गई तो 252 हो गई। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बन गया 6-7। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना बन गया? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बन गया 6 और 7 का। आपसे पूछा है कि ये लड़कियों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा है। क्या आप ये कह सकते हो कि जो नया अनुपात है 6-7, इसमें 6 यूनिट का मान 252 होगा? भाई क्या आप ये कह सकते हो कि जो नया अनुपात 6-7 बना है इसमें 6 यूनिट का मान 252 होगा? क्योंकि लड़कों की तो बढ़ी हुई संख्या आपने निकाल ली, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6 चौके 24 और 6 दूनी 12। 1 यूनिट का मान कितना है? 42। और अगर 1 यूनिट का मान 42 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 42 गुणा 7, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 294। सॉरी, हाँ सही तो है, 294। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि भर्ती की गई लड़कियों की संख्या क्या है। एक सेकेंड, तो भर्ती की गई लड़कियों की संख्या तो ज्यादा आ रही है इसमें, है ना भाई? ये 192 थी, 294 हो गई। 100 कितनी बन रही है? 102। 102 बन रही है ना भाई? ये 294 हो गई और 192 पहले थे, तो कितनी लड़कियां भर्ती हुई हैं? आप इसमें से ये घटा दो तो 102 लड़कियां भर्ती हुई हैं। कितनी? 102। 294 में से आप क्या घटा देंगे? 192। 102 सही है ना? सभी का आ रहा है? गुड। हाँ ठीक है। देखो ऊपर भी हमें रेशियो दिया हुआ था बॉयज और गर्ल्स का, नीचे भी बॉयज एंड गर्ल्स का है, उल्टा तो नहीं किया हमने। ठीक है, ओके। इंग्लिश में कुछ और तो नहीं है सवाल कि 5-4 का रेशियो है द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स व्हेन द सम बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड द नंबर ऑफ बॉयज इन कैन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इतना ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नया रेशियो ये सवाल में कुछ गड़बड़ हो, ये 6-7 की जगह 7-6 हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये 6-7 की जगह 7-6 हो। बच्चे एक बार करके देखना, हो सकता है सवाल में कुछ गड़बड़ हो, इस हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन एक बार इस रेशियो को अपोजिट करके देखना, करके देखो क्या आता है। एक बार करके देखेंगे, 6-7 की जगह ना 7-6 कर दो। अब बताना, अब बताना जल्दी से कि लड़कियों की संख्या क्या मिलेगी। मैंने कहा लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 6-7 ना 7-6 हो गया, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 252, 1 यूनिट का मान 7-3-21 और 7-6 42, है ना? और 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 गुणा 36 यानी कि 216। तो लड़कियों की संख्या पहले 192 थी, अब 216 हो गई। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है भाई? 16 और 8 कितना? 24 का इंक्रीमेंट हुआ है, तभी 216 हुई है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? तो 24। गलती हमने पकड़ ली। गलती क्या थी? सवाल में 6-7 दिया हुआ था, लेकिन होगा क्या? 7-6। तो इसे ठीक कर लेना बच्चे, इसको 7-6 कर लेना, है ना? क्योंकि जैसे ही मैंने 7-6 किया मुझे पता चल गया कि लड़कियां 192 से 216 हुई हैं, यानी कि 24 लड़कियों को एंट्री मिली है। समझ में आ गया? एक और दूं, एक और दूं ऐसा सवाल। चलो सेम क्वेश्चन एक और करते हैं, ये सवाल करिए, फिर एक और दूंगा ऐसा ही सवाल। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके एक और करेंगे। पहले ये सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसे करके बताओ क्या ये सवाल ठीक है और क्या इसका आंसर होगा, बताएंगे जल्दी से। उसने कहा 640 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है,
यदि स्कूल में 30 और लड़कियां प्रवेश हो जाएं तो कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि स्कूल में लड़कियों का अनुपात लड़कों से 14:9 हो जाए। सेम क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, कितना दिया हुआ है भाई, 5 और 3। टोटल संख्या दी हुई है 640। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 और 3 8 यूनिट का मान 640 होगा, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 80। और 1 यूनिट का मान 80 है तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 का मान कितना होगा, 8 पंजे 40, और 3 का मान कितना होगा, 8 तिया 24। क्या ये कहानी क्लियर है आपको? यस और नो? अलग अलग निकाला आपने। अब उसने बोला है कि स्कूल में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया गया, मतलब कि लड़कियां अगर 240 थी तो 30 और बढ़ गई। भाई लड़कियों की संख्या हो गई 272 और लड़कों की संख्या पता नहीं कितना इंक्रीज हुई है, ये हमें निकालना है। और ऐसा करने पर जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है ना, नहीं लड़कियों से लड़कों का अनुपात, लड़कियों से लड़कों का अनुपात दिया है, ये गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है, 14:9। तो यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि ये जो है 14 यूनिट है और ये 9 है, ये 14 है और ये 9 है। अब आप देखो क्या होगा, दो सौ बहत्तर में भी कुछ गड़बड़ है क्या? देन हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडमिटेड, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज टू द गर्ल्स 14 और 9, 200, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 270 270 270। देखो इंग्लिश में रेशियो सही बोला है उसने, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स 40:9 होगा। ये 14 होगा और ये 9, बॉयज टू द गर्ल्स। तो 9 यूनिट का मान अगर 270 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 30। तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, 420। तो कितने लड़के जुड़े हैं भाई, 20 लड़के और जुड़े हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा, 20 लड़के, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर बोला है द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, यानी कि पहले बॉयज है 14 फिर गर्ल्स है 9, 14 और 9। सही है, चलें आगे। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो ये सवाल करो, ये सवाल बताएंगे क्या होगा इसका आंसर सभी लोग। उसने कहा 600 पशुओं के एक फार्म में गायों की संख्या भैंसों की संख्या का अनुपात 5:7 है। जब कुछ और भैंसें खेत में शामिल हो जाती हैं तो गाय की संख्या का भैंसों की संख्या से अनुपात 5:8 हो जाता है। तो कितनी और भैंसों को खेत में शामिल किया गया होगा, जल्दी से बताएंगे। भाई यहां पर उसने बोला है कि गाय की संख्या का भैंसों की संख्या से अनुपात, यानी काव का बफेलो से जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 5:7। और टोटल संख्या कितनी है, 600। क्या मैं कह सकता हूं 7 और 5 12 यूनिट का मान 600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 50। और 1 का मान 50 है तो 5 का मान कितना होगा, 250, और 7 का मान कितना होगा, 350। अलग अलग संख्या आपने निकाली। अब उसने बोला कि कुछ और भैंसों को खेत में शामिल किया गया और गाय और की भैंसों की संख्या का अनुपात 5:8 हो गया। गाय और भैंस की संख्या का रेशियो क्या हो गया, 5:8। लेकिन यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पिछले जो सवाल थे दो, उनमें वो लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या को बढ़ा रहा था, लेकिन यहां पर उसने केवल क्या बोला है, उसने बोला है जब कुछ और भैंस खेत में शामिल हो। क्या उसने गाय की संख्या को बढ़ाया? यहां पर उसने बोला है जब कुछ और भैंस खेत में शामिल हो तो अनुपात ये हो जाएगा। क्या उसने गाय की संख्या को बढ़ाया?
नहीं, गाय की संख्या तो एज इट इज 250 की 250 रहेंगी, नए रेशियो में भी 250 गाय पहले थी तो 250 गाय बाद में रहेंगी। तो क्या मैं कह सकता हूं 5 यूनिट का मान 250 हो जाएगा नए अनुपात में? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50। 1 यूनिट का मान 50, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 400। यानी कि भैंस की संख्या जो पहले 350 थी अब 400 हो गई। भाई कितनी बढ़ी है भैंसिया? कितना इंक्रीमेंट हुआ है भैंसिया में? सर 50 का इंक्रीमेंट हुआ है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके बताओ अगर इस टाइप के सवाल आपको समझ में आए हो तो। रिपीट मोड पे देखना बच्चे, सवालों का लेवल बढ़ा है तो समझने में प्रॉब्लम आएगी, मैं मानता हूं, लेकिन समझना तो पड़ेगा भाई, समझना तो पड़ेगा। इस टाइप के सवाल अब आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है? एक सवाल होमवर्क के लिए डाल दूं, ये सवाल करना, और ये सवाल कल बताऊंगा मैं आपको। और इस सवाल का एप्लीकेशन में मैं कह रहा हूं, ये सवाल होता है ना कि इस अनुपात में बांटना था और गलती से इस अनुपात में बट गया, बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन आपको बुक्स में मिलेगा। और इसका मैं आपको बताऊंगा एक लाइन का सॉल्यूशन ऐसे सवालों का। एक ये रहा, और एक और इससे अगला सवाल, जैसे ये वाला सवाल है, एसएससी एमटीएस में आया है कि उसे 2 3 4 में बांटना था, लेकिन उसने गलती से इस अनुपात में बांट दिया, तो बताओ किसको किससे अधिक है। ये सिंगल लाइन के क्वेश्चन है, सिंगल लाइन के, है ना? तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है आज का ये, कल आपकी क्लास जो होगी, कल से बच्चे, कल से आपकी क्लास होगी एप्लीकेशन पर, और YouTube पर 3 डेमो थी, आज खत्म है। तो कल मिलते हैं एप्लीकेशन पर, यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि रेशियो प्रोपोर्शन शुरू से स्टार्ट होगा, नहीं, यहीं से ही आगे चलेगा। और जो ये 3 क्लास थी ये आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी, और इनके हैंड रिटन नोट्स और विद आपको उनकी जो वर्कशीट है, एक ही PDF में हैंड रिटन नोट्स भी और PDF वर्कशीट भी दोनों जुड़ के मिलेंगी, और आपकी वीडियो के सामने उनका अटैचमेंट होता है, ठीक है? तो ये 3 वीडियो भी और इनके साथ वर्कशीट और हैंड रिटन नोट्स का भी अटैचमेंट वहां पर हो गया है अटैच, इसका हो जाएगा, और कल से फिर यही कारवां आगे चलेगा, ठीक है? तो मिलेंगे कल एप्लीकेशन पर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।